वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंट सब्जेक्ट और अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। क्लास 11th हो या क्लास 12th हो या आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, मास्टर डिग्री हो या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो, इंटायर कॉमर्स की स्ट्रीम के अंदर ये एक अकेला एकमात्र चैप्टर है जर्नल एंट्रीज, जो आपको कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज की। आज मैं दोस्तों 43 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज आपके साथ लेके आया हूं और ये एंट्रीज हमने टुगेदर विद के ऑथर हैं डॉक्टर विकास विजय, वहां से उनसे हमने कॉपी करी है सारी के सारी। तो अच्छी एंट्रीज हैं। मैं भी चाहता हूं आप सब बच्चों के साथ इन एंट्रीज को डिस्कस करूं। तो आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज क्लास 11th अकाउंट्स। हल्का सा पहले मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं कि सर जिन बच्चों ने बिल्कुल न्यू पढ़ा है क्या होता है और इसके अंदर कैसे फ्रेमिंग चलती है। आइए जरा एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए, पूरी अकाउंट्स की जर्नी में 5 ही नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं जिनको हम प्यार से बोलते हैं असली। असली का मतलब, ए का मतलब होता है असेट्स, सी का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लायबिलिटीज, आई का मतलब इनकम और ई का मतलब एक्सपेंस। तो ये 5 चीजें हैं। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ अकाउंट्स। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं असेट और एक्सपेंस की, तो इनका क्या रूल है, जर्नल एंट्री का रूल समझते हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी बढ़ता है तो आपको करना है डेबिट। ये बेसिक रूल है। अगर असेट और एक्सपेंस कम होते हैं तो आप करेंगे क्रेडिट। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो फर्स्टली आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो असेट है या एक्सपेंस है। अगर इनमें से कोई भी बढ़ता है तो आप डेबिट करेंगे, अगर कोई कम होता है तो आप करेंगे क्रेडिट। अब बच गए 3, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। इनका क्या रूल है? इनका रूल बिल्कुल उल्टा है। अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो हमारा अकाउंट्स कहता है इनको करना है क्रेडिट, और अगर ये चीजें कम होती हैं तो अकाउंट्स कहता है इनको करना है डेबिट। तो बेसिक आपको मैंने जर्नल एंट्री के रूल्स बता दिए हैं, आइडेंटिफिकेशन करनी है और फिर एंट्री हम पास करेंगे। अगर एंट्री देखी जाए तो ऊपर आती है डेबिट साइड और फिर मिडल से हम शुरू करते हैं क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड की शुरुआत होती है 2 से। आप सब बच्चों को पता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं ऊपर आती है डेबिट और मिडल से हम शुरू करेंगे क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड की शुरुआत होती है 2 से। चलिए, उसके बाद 3 तरह की जर्नल एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है सिंपल जर्नल एंट्री। सेकंड होती है कंपाउंड। अभी क्या मतलब होता है सब आपके साथ डिस्कस करेंगे, कंपाउंड। और थर्ड होती है कॉन्ट्रा। तो 3 तरह की जर्नल एंट्री, सिंपल, कंपाउंड और कॉन्ट्रा। और जल्दी जल्दी मैं आपके साथ चलता हूं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब सिर्फ कैश और बैंक आपस में इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ कैश और बैंक आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल एंट्री वो होती है जिसके अंदर सिर्फ 2 अकाउंट्स अफेक्टेड हो, कोई भी 2 अकाउंट अफेक्टेड हो, एक डेबिट हो एक हो क्रेडिट, खत्म। बट कंपाउंड एंट्री होती है जहां पर मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा अकाउंट अगर इन्वॉल्व होते हैं, 2-3 डेबिट हो सकते हैं, 3-4 क्रेडिट हो सकते हैं, 1 डेबिट हो सकता है, 2 क्रेडिट हो सकते हैं, यानी 2 अकाउंट से ज्यादा इन्वॉल्व है तो उनको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। बेसिक आपको समझ आ गया, रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी 43 जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है, गुरु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000, गुड्स 40,000, फर्नीचर 20,000। हमेशा याद रखेंगे पहली ट्रांजैक्शन तो बिजनेस स्टार्ट करने की ही होती है, और जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है जितनी भी असेट्स हम बिजनेस में लगाते हैं, वॉट एवर नेम कॉल्ड, कैश हो, फर्नीचर हो, गुड्स हो, कोई भी असेट अगर हम बिजनेस में लगाते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमेशा होती है कैपिटल, और मैंने आपको हेल्प करने के लिए रूल्स आपकी स्लाइड पर लिख दिए हैं, एक बार दिखा देता हूं। असेट और एक्सपेंस, डेबिट का मतलब है प्लस, यानी असेट और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करेंगे और अगर माइनस होंगे तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। इसका रिवर्स कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम,
अगर बढ़ती है तो करेंगे क्रेडिट और अगर कम होती है तो करेंगे डेबिट। जो रूल्स पहले बताए थे सेम रूल्स लिखे हुए हैं आपकी हेल्प के लिए। तो आइए, तीन तीन असेट है, बिजनेस के अंदर असेट बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लेके आया है, डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 90,000। फिर लेके आया है गुड्स, गुड्स को हम प्यार से बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक लेके आया है 40,000। फिर लेके आया है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर लेके आया है 20,000 का। और इन सब का टोटल स्टार्ट करेंगे, इन सब का टोटल होता है कैपिटल। और दोस्तों कैपिटल अगर बढ़ती है, आप चेक कर लीजिए, बिजनेस में अगर कैपिटल बढ़ती है प्लस होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट। तो इन सब का टोटल आ गया 1,50,000। ये हो गई जर्नल। और इसके बाद हम लिखेंगे नीचे नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, स्टार्टेड बिजनेस। पहली एंट्री दोस्तों खत्म, मूव करते हैं दूसरी एंट्री पर। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, किससे खरीदे हैं, रुचि से। 10,000 का सामान खरीदा है रुचि से। इट मींस गुड्स खरीदे हैं तो आपका क्या हो गया, गुड्स परचेज करे हैं तो गुड्स बढ़ गए। और गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं असेट, असेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो एक बात तो क्लियर हो गई, गुड्स परचेज करे हैं तो गुड्स बढ़ गए। गुड्स लिख नहीं सकते, इंस्टेड ऑफ गुड्स हम अकाउंट्स में यूज करते हैं परचेज। तो एंट्री होगी गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदा है, 10,000 का। और किससे खरीदा है, रुचि से। किससे खरीदा है, रुचि से, क्रेडिट पे। 2 ये है क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स का नाम है रुचि। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखा जाता। तो किसी भी पर्सन का नाम हो, वेदर नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसके नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता। और ये हो गया हमारा क्रेडिट। 10,000 रुपए का आपने सामान खरीदा है, गुड्स नरेशन, गुड्स परचेज्ड। ये हो गई आपकी नरेशन। अब चलते हैं हम आगे। थर्ड याद रखेंगे आप, रुचि हमारी क्रेडिटर है 10,000। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। पहला क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हो, गुड्स सोल्ड कर रहे हो। मुझे बताओ, जैसे ही गुड्स सोल्ड करेंगे तो गुड्स क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे माइनस। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आते हैं असेट के अंदर, और अगर असेट माइनस होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। पहली बात क्लियर होनी चाहिए, गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स क्या होंगे, क्रेडिट। 20,000 के गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट था 10%। तो अगर मैं देखूं 20,000 के गुड्स हैं और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10% जरा माइनस करें इसका, 10% हो गया 2,000। तो फाइनली 18,000। और आप सब बच्चों को पता है ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स में दिखाते नहीं हैं, यानी फाइनल सामान कितने का है, फाइनल सामान है 18,000 का। सोल्ड गुड्स टू रोहन, रोहन लिखा है उधार पर, 18,000 का सामान बेचा है, नाम लिखा है, इसका मतलब उधार पर बेचा है। बताइए, गुड्स तो जा रहे हैं, इसका मतलब है 2 में लिखेंगे, गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं, गुड्स की जगह लिखते हैं सेल्स। आप चेक कर सकते हैं गुड्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। अब आप समझदार हैं, ऊपर किसका नाम आएगा, रोहन। अगेन रोहन के आगे अकाउंट लिख नहीं सकते, रोहन डेबिट टू सेल्स। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचे हैं। कितने का सामान बेचा है, 18,000। ये लीजिए, ये भी एंट्री खत्म। चलते हैं आगे, कैश पेड टू रुचि इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए जरा ध्यान से बात को समझेंगे, कैश पेड टू रुचि। अब
रुचि को कितने पैसे देने थे आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के अंदर। इसलिए जब भी पेपर में क्वेश्चन आए आपको पुरानी ट्रांजैक्शंस को बार बार चेक करना पड़ेगा, क्या रुचि को हमें पैसे देने थे। एक बार चेक करते हैं, ये देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम रुचि, रुचि से हमने 10,000 का सामान खरीदा था, 10,000 का सामान खरीदा था, बट यहां पर आप कैश पे कर रहे हो सिर्फ 8,500 इन फुल सेटलमेंट। पहले तो मतलब समझते हैं, कैश पे कर रहे हैं तो कैश में से होगा माइनस, कितना माइनस होगा 8,500। अब क्वेश्चन ये है कैश कहां आता है, कैश आता है असेट में, और अगर असेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट। और देखते हैं, देने थे रुचि को 10,000, रुचि हमारी कौन है, रुचि हमारी है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, टोटल कितने से कम हो जाएंगे 10,000, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है फुल सेटलमेंट, सारे पैसे दे दिए 10,000, ये है लायबिलिटी। और लायबिलिटी अगर कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डेबिट। और फाइनली इसमें मिला हमें डिस्काउंट। अब आप मुझे बताएंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट दोस्तों देने थे 10,000 रुपए, दिए सिर्फ 8,500, तो आपको 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिला है। इट मींस ये हो गई इनकम, और इनकम अगर प्लस होती है तो क्या करते हैं क्रेडिट। अब आइए जरा, फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब चलते हैं एंट्री, क्रेडिटर्स रुचि, यहां पर हम चलते हैं, एक बार मार्कर चेंज करते हैं, रुचि का अकाउंट होगा डेबिट, कितने से होगा 10,000 से, टू कैश अकाउंट, कैश गया 8,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डिस्काउंट कितना मिला 1,500। नीचे लिखेंगे नरेशन, बीइंग पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, तो ये हो गई हमारी एंट्री। और आगे चलते हैं, रुचि की टेंशन खत्म, रुचि को पैसे दे दिए। अभी याद रखेंगे एक सोहन भी है, सोहन को हमने कितने का सामान बेचा था 18,000। चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट, रेंट पे करा है। पहली बात तो कैश जाएगा, और रेंट हमारे लिए है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस होता है डेबिट, रेंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट, और आपकी पॉकेट से जाएगा कैश, टू कैश अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा 8,000। नीचे लिखेंगे नरेशन, रेंट पेड खत्म। और आगे जाइए, पेड इनटू बैंक, आपके पास पैसा था, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब कैश और बैंक दो इन्वॉल्व हैं, और दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप ये बताएंगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के अंदर पैसा आएगा, और अगर बैंक के अंदर पैसा आ गया, बैंक है दोस्तों असेट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक में पैसा आ गया 25,000 रुपए, टू आपकी पॉकेट से जा रहा है कैश 25,000, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री हम सी से डिफाइन करते हैं। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री हम किससे डिफाइन करते हैं, सी से डिफाइन करते हैं। और नीचे आएगी नरेशन, बीइंग पेड इनटू बैंक। और आगे चलते हैं, जहां आपको डाउट हो आपको ये हेल्प करेगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और आगे चलते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम काजल, गुड्स खरीदे हैं काजल से, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, कैश डिस्काउंट है 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। अब जरा आराम से चलते हैं, पहले फॉर्मेट पे चलते हैं। सबसे पहले आता है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है आपके पास 50,000, तो 50,000 का सामान है, उसमें से सबसे पहले माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 20% अगर इसका करेंगे तो आएगा 10,000 रुपए, फाइनल अमाउंट आया 40,000, 40,000 का फाइनल अमाउंट आ गया। कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%, बट क्वेश्चन ये है आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, बट हमारे क्वेश्चन में कैश कितना पे करा है, सिर्फ 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली,
यानी इस 40,000 को अगर मैं अलग अलग करूं तो 60% अमाउंट, इसका 60% होता है 24,000। 24,000 आपने कैसे पे करा है? कैश में। तो बाकी का कितना बचा? बाकी का बचा 16,000। 16,000 क्या है? उधार चल रहा है। 40,000 का सामान आपने क्या करा है? खरीदा है। 24,000 कैश में दिए हैं और 16,000 बाद में देंगे, और जो 24,000 दिए हैं उस पर आपको एडिशनल क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट 2%। तो 24,000 का 2% होता है 480 रुपए। क्या इस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा? ना जी ना। तो बताइए कितना आपको देना पड़ा? 23,520। इतनी पैसे आपको कैश में देने पड़े और 16,000 आपने उधार पे खरीदा है। इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमने क्या खरीदे हैं? गुड्स। तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। गुड्स क्या हैं? गुड्स हैं हमारी असेट। असेट अगर आती है तो हम करेंगे डेबिट साइड में। गुड्स आ रहे हैं तो मैंने लिखा परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। पता है गुड्स कितने के हैं? ट्रेड डिस्काउंट तो आता नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद सीधा कितने से आएगा? 40,000। तो 40,000 के गुड्स खरीदे हैं। 2, कुछ पैसा आपने कैश में दिया है, और जहां जहां कैश आता है उसके साथ साथ आता है डिस्काउंट। हमेशा याद रखेंगे, कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। और अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। अब ये कौन से डिस्काउंट की बात कर रहे हैं? अगर आप देखें कैश, कैश कितना पे करा है आपने? 2,3,520, ये रहा कैश, और डिस्काउंट आपको मिला है 480 रुपए का। तो ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। कुछ पैसा आपने उधार पे खरीदा है। जिस इंसान से उधार पे खरीदते हैं वो इंसान हमारा कौन बन जाता है? वो बन जाता है हमारा क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, अगर क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मुझे बताओ किस इंसान से खरीदा है? काजल से खरीदा है। 2, काजल कितने का सामान खरीदा है? 16,000। तो ये हो गया 24 और 16 40,000। नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेज्ड, बस खत्म। ज्यादा कहानी नहीं लिखनी कि सर कैश में खरीदा है, कैश डिस्काउंट मिला है, खत्म। और आगे चलते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। अब बेटा रोहन आ गया। याद करेंगे पहले, सर रोहन हमने कहां देखा है? पहले रोहन को चेक करते हैं। प्रीवियस ट्रांजैक्शन में ये रहा रोहन। रोहन से हमें कितने पैसे लेने थे? 18,000 रुपए हमने सामान बेचा था, रोहन से पैसे लेने थे 18,000। आइए जरा, रिसीव्ड खुद ही बता रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम रोहन फुल सेटलमेंट 5% डिस्काउंट। यानी सर लेना था, अगर आपने पीछे देखा था, लेना था हमें उससे 18,000, मगर 5% का मिला डिस्काउंट। 18,000 का 5% होता है 900 रुपए। 17,100 रुपए मिले। अब आप बताओ, रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड कैश में मिले। कितने पैसे कैश में मिले हैं? 17,100। कैश अकाउंट डेबिट। और जहां जहां कैश होता है उसके साथ कौन सा चलता है? साथ साथ डिस्काउंट अलाउड। जैसे यहां पे कैश के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा था, यहां पे कैश डेबिट है तो मैंने क्या लिखा? डिस्काउंट अलाउड 2 रोहन। 2 रोहन। रोहन से मुझे पैसा लेना था 18,000। पैसा मिला कितना? मुझे पैसा मिला 17,100 और डिस्काउंट कितना हुआ? 900 का। चलते हैं आगे। अभी काजल है, याद रखेंगे काजल से 16,000 रुपए काजल को देने हैं। आगे चलिए। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ड्यू है। सैलरी हमारा होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस सारे के सारे एक्सपेंस होते हैं डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने की सैलरी है? 12,000। अगर हम पे कर देते कैश में, अगर हम कैश में पे करते तो यहां पे मैं लिखता कैश अकाउंट 12,000। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सैलरी अगर हम पे करते हैं तो सैलरी होती है हमारी एक्सपेंस,
और आप चेक कर सकते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। बट कैश में पे करते हैं तो कैश लिखते हैं, यहां पर कैश नहीं है, यहां पर आपने क्या लिखा है, ड्यू, अभी तक पे नहीं करा। तो अभी तक पे नहीं करा तो उसकी जगह हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये हमारी बन गई लायबिलिटी। कैश में अभी पे नहीं करा है, बाद में पे करेंगे, इसलिए हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी 12,000। नीचे लिखेंगे नरेशंस, खत्म। और आगे चलते हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कुछ अच्छी अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से मैंने आपके लिए ये 43 एंट्रीज डिस्कस करना शुरू करा है। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती हैं, समटाइम्स प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ सामान उठाता है और अपने घर ले जाता है। कहां से उठाता है, बिजनेस से। अब जब सामान उठा के ले जाता है तो एक तो उसको सामान वापस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, और उस सामान के ऊपर उसने यूज करा है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हमें देगा। सामान उसने यूज करा है, सामान हमारा था और यूज कौन कर रहा है, प्रोप्राइटर। तो ड्राइंग्स के ऊपर वो कुछ और एक्स्ट्रा पैसे हमें देता है यूज करने के, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए, फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए है इनकम। और इनकम अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पहले तो आपको समझ आना चाहिए सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगी, क्रेडिट। अब दूसरी बात, हम क्या करते हैं, हम उसी प्रोप्राइटर की कैपिटल में से ये पैसा कट कर देते हैं। हम उससे पैसे नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि जो आपने कैपिटल लगा रखी है उसमें से हम कुछ पैसा कट कर लेते हैं, बिकॉज ये पैसा क्या है, हमारी इनकम। जैसे मैं बताऊं कितनी इनकम आ रही है, 6,000। देखना जरा आराम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक बात तो क्लियर है, नीचे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में कितना पैसा आएगा, 6,000, क्योंकि ये है हमारी इनकम, इनकम होती है क्रेडिट। अगर वो पैसे कैश में दे देता, अगर वो पैसे कैश में हमें दे देता तो कैश अकाउंट को हम कर देते डेबिट। बट इस चीज में जब भी प्रोप्राइटर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें हम कैश वर्ड यूज नहीं करते, हम इंस्टेड ऑफ कैश उसकी कैपिटल कम कर देंगे। इंस्टेड ऑफ कैश हम उसकी क्या कर देंगे, कैपिटल में से पैसा काट लेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कुछ स्कूल्स में लिखा जाता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो आपको अपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देखना है, आपके स्कूल टीचर कैपिटल लिखवा रहे हैं या आपके स्कूल टीचर ड्राइंग्स लिखवा रहे हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और आगे चलते हैं, रिसीव्ड 9,000, रिसीव्ड से ही पता लग जाता है कि मेरे पास कैश आया। तो पहले तो मैं आराम से क्या करता हूं, कैश को कर देता हूं डेबिट। एक चीज तो आसानी से समझ आ गई, रिसीव्ड कितना पैसा मिला है, 9,000। लो सर एक काम तो हो गया आसान। अब टू में क्या आएगा, रिसीव्ड फ्रॉम उत्तम विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल पैसा डूब गया था, उत्तम से पैसा लेना था, डूब गया था, अब पैसा मिल गया, इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना पैसा मिला है, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 9,000। हमारी ये क्या है, बैड डेब्ट रिकवर्ड हमारी क्या है, इनकम है। और आगे चलते हैं, टोटल रेंट पेड। बेटा पेड से पता चल गया, एक बात तो क्लियर है, पेड से हमें क्या पता चला, कैश जाएगा टू कैश अकाउंट। एक बात तो पता चल गया, टोटल रेंट पेड। मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूं आसान तरीका बताने का, रेंट पेड है तो आपकी पॉकेट से कैश जाएगा, मैंने क्रेडिट कर दिया। अब बता रहे हैं 3,000 पर मंथ है। अगर 3,000 के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूं 12 महीने की, तो आपका इस साल का रेंट बनता है 36,000। तो 36,000 आपका रेंट है, बट आपने पे कितना करा है, 40,000। इसका मतलब 36,000 का रेंट था, 4,000 और दे दिया, जिसको एक्स्ट्रा दे दिया, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। ये है आपका प्रीपेड। आइए जरा एंट्री करते हैं, मुझे बताइए नॉर्मल जो रेंट है, रेंट हमारा होता है एक्सपेंस। नॉर्मल रेंट इस साल का कितना है, इस साल का नॉर्मल रेंट है 36,000,
बट आपने पे करा है 40,000, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड, प्रीपेड रेंट। और ये प्रीपेड जो रेंट होता है ये हमारी क्या होती है, असेट। अगले साल आपको फायदा मिलेगा 4,000 रुपए का, आपको 4,000 नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हो। और चलते हैं आगे। लोन टेकन फॉर कार फॉर ऑफिस यूज 1 लाख, यानी आपने कार जो ली है उसके लिए आपने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है। अब कार बढ़ जाएगी, कार असेट है और साथ साथ लोन बढ़ जाएगा, लोन होती है लायबिलिटी। तो कार, लोन टेकन फॉर कार फॉर ऑफिस यूज। आइए जरा एंट्री करते हैं। हमारे बिजनेस में कार आ गई, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट कितने का आया है, 1 लाख की कार आ गई, टू बैंक लोन। नीचे लिखेंगे हम नरेशन, सीधा क्वेश्चन उठा के लिखना होता है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके और कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। ये भी एक अच्छी ट्रांजैक्शन है। परचेज मशीनरी 55,000 फ्रॉम मेहता ब्रदर्स, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000। जब भी कोई असेट खरीदते हैं और उस पर अगर कोई एक्सपेंस होता है इंस्टॉलेशन का या और भी कोई एक्सपेंस होता है लाइक कैरेज है, फ्रेट है, असेट को खरीदते टाइम अगर कोई खर्चा होता है तो वो असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। इंस्टॉलेशन कितना है, 1,000। कुछ बेसिक रूल हैं, तो आपको कोई भी खर्चा होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन ऐड कर देंगे। किससे खरीदा है, फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। तो आइए जरा अब बताओ, एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हमने क्या खरीदा है, मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब मशीन की एक्चुअल वैल्यू पता है कितनी हो गई, एक्चुअल वैल्यू हो गई 56,000। कोई भी एक्सपेंसेस होंगे मशीनरी के ऊपर वो मशीनरी पे ऐड हो जाएंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस का नाम आएगा नहीं। टू किससे खरीदे हैं, ये आपने खरीदी है मेहता ब्रदर्स, मेहता ब्रदर्स। अब सर यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, शायद किसी बच्चे ने ध्यान से नोटिस करा हो, पे। इसका मतलब सर इंस्टॉलेशन चार्जेस तो आपने आराम से पे करे हैं कैश में, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस तो आपने कैसे पे करे हैं, कैश। इसका मतलब मेहता ब्रदर्स से आपने जो सामान खरीदा है वो सिर्फ कितने का खरीदा है, 55,000 का। एक नया पॉइंट आपको पता चला। चलते हैं आगे। अब गुड्स खरीदे हैं, वो असेट के लिए रूल था कि जब भी कोई असेट परचेज करते हैं उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। बट सर ये तो गुड्स खरीदे हैं, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। गुड्स खरीदे हैं और एक खर्चा हुआ है उस पर 3,000 का, गुड्स अलग खर्चा अलग, नॉर्मल क्वेश्चन है। वो सिर्फ असेट्स के ऊपर होते हैं, इंस्टॉलेशन और कैरेज के। ये तो सर सिंपल क्वेश्चन है, आप मिक्स नहीं करेंगे। गुड्स खरीदे, जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री होती है गुड्स खरीदने की, एंट्री नंबर 1। कितने के गुड्स खरीदे हैं, 30,000। 30,000। अब कैरेज पे करा है, एक और खर्चा, कैरेज एक्सपेंस है, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और खर्चा है, वो खर्चा कितने का है, 3,000 का। और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और कैपिटल है 1.5 लाख की। तो पहले तो मतलब समझते हैं, कैपिटल लगा रखी है 1.5 लाख रुपए और इस 1.5 लाख रुपए पे प्रोपराइटर को चाहिए इंटरेस्ट, 6% का इंटरेस्ट चाहिए, 15/6। ये हो गया 1.5 लाख का 6%, 15, 30, 60, 90। 9,000 का हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात थी, मैंने आपको बताया था वो हमारी इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ता है तो हमें क्या करना होता है, डेबिट। हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू, अब कैश में नहीं देते, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैश में नहीं लेते, इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में नहीं देते, हम उसकी कैपिटल को, हम प्रोप्राइटर की कैपिटल को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 9,000 रुपए का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। नरेशन खत्म। और आगे चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 1,000, हमेशा कॉस्ट पर ध्यान देंगे। गुड्स 1,000 के थे, आपने चैरिटी में दे दिए, दान दे दिए, यानी गुड्स जा रहे हैं। पहली बात। 2,000 प्रोप्राइटर ले गया पर्सनल यूज के लिए, इसको कहते हैं ड्राइंग्स, फिर गुड्स जा रहे हैं। 2,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल में, एडवर्टीजमेंट में 2,000 फ्री में बांट दिए। तीनों ट्रांजैक्शन में गुड्स जा रहे हैं, और जब गुड्स जाते हैं तो गुड्स को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। बट क्वेश्चन ये है 1 2 3 क्या लिखें, गुड्स लिख नहीं सकते, सेल्स लिख नहीं सकते, क्योंकि हम बेच नहीं रहे हैं। तो मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है, मैं परचेज को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। इसका मतलब गुड्स जा रहे हैं अदर देन सेल। आई रिपीट, गुड्स लिख नहीं सकता, सेल्स लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं बेच नहीं रहा, मैं तो सिर्फ बांट रहा हूं। तो क्या लिखते हैं, टू परचेज। अब ऊपर क्या नाम आएगा, पहला खर्चा, चैरिटी में दे रहे हो आप, चैरिटी अकाउंट डेबिट। दूसरा, ड्राइंग्स, घर ले जा रहे हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल को बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, फ्री में बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और तीनों ट्रांजैक्शन में गुड्स जा रहे हैं। 2,000 1,000 की चैरिटी है, 2,000 ड्राइंग्स है, और 2,000 एडवर्टीजमेंट है। टोटल सामान आपकी पॉकेट से गया 5,000। नीचे लिखेंगे नरेशन खत्म। और आगे चलते हैं। लोन रीपेड, पहला पॉइंट ही पता चल गया, रीपेड लिखा है, यानी पैसा तो जा रहा है। लोन था 20,000 का, उसमें 12,000 का इंटरेस्ट है, 8,000 का है प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहली चीज, लोन जा रहा है, लोन की पेमेंट हो रही है, लोन अकाउंट डेबिट। टू, जैसे ही लोन की पेमेंट करते हैं, लोन की पेमेंट होती है बैंक से। तो पहले बताओ कितना पैसा आपने पे करा, आपने पे करा है 20,000, उसमें से लोन का प्रिंसिपल कितना था, लोन का प्रिंसिपल था 8,000। और सर ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हमारे लिए हो गया एक्सपेंस। लोन है लायबिलिटी और इंटरेस्ट है एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस है, 12,000। तो लोन गया 8,000 का, इंटरेस्ट गया 12,000 का, टू बैंक 20,000। और आगे चलते बेटा, जिन बच्चों को जर्नल एंट्री में कॉन्फिडेंस है वो ये 43 एंट्रीज को फटाफट खुद सॉल्व करें, उसके बाद हमारी वीडियोस देखें तो आपको समझ आएगा कि हाँ सर इन एंट्रीज में कुछ अलग था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। और आगे चलते हैं। प्रकाश हु ओड अस, प्रकाश ने हमें पैसा देना था 12,000, बिकम इंसॉल्वेंट। बेटा प्रकाश से हमें पैसा लेना था और वो हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, दिवालिया। कितना पैसा लेना था हमें, 12,000 रुपए लेना था। आगे क्या लिखा है, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, का मतलब होता है असेट्स। सिर्फ 60 पैसा मिला है, यानी 12,000 लेने थे, सिर्फ 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसे का मतलब होता है 60%, सिर्फ 60% मिला है। तो 12 6 होता है 7,200, 7,200 पैसा मिला है, बाकी का दोस्तों डूब गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, अब पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ कितना मिला है, 60 पैसा। तो 60 पैसे का मतलब होता है 60%। 12 6 7,200। तो आपको जो पैसा मिला है कैश ऑब्लिक, आप क्या लिख सकते हैं, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला है, 7,200 रुपए। कुछ पैसा डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितना पैसा डूब गया,
4,800 लेने थे, 12,000 मिले हैं 7,000। टू, किस इंसान से लेने थे हमें? नलायक। नलायक का नाम है प्रकाश। प्रकाश से हमें लेने थे 12,000 रुपए, वो डूब गए। बैड डेब्ट होता है एक्सपेंस, कैश होता है असेट। रूल आपके सामने है, एंट्री हो गई खत्म। और आगे चलते हैं। गुड्स लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बेटा यहां पर इंश्योरेंस का पॉइंट आ गया। 15,000 का सामान खराब हो गया, आपने इंश्योरेंस करा रखी थी और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम एडमिट करेंगे सिर्फ 12,000, तो नुकसान हुआ है 15,000 का, सामान जला है 15,000 का, इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम देंगे 12,000। तो आपकी लेवल पर 3 एंट्रीज करी जाती हैं। मैं अगर आपको सिंपल एंट्री बताऊं, पहले बताओ गुड्स कितने के नुकसान हो गया। गुड्स जा रहे हैं, गुड्स की जगह लिखेंगे परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स बेच नहीं रहे। कितने के गुड्स जा रहे हैं? 15,000 के। इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलेगा? 12,000। और बीच में हो गया लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, कितने का लॉस हो गया? 3,000। ये एक एंट्री होती है प्रैक्टिकली प्रोफेशनल लेवल पर। बट अभी हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं। 11th क्लास में जब भी इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 एंट्रीज करनी होती है। पहले एक्सीडेंट हुआ, सामान का नुकसान, पहली एंट्री। बेटा एक एक करके 3 एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, कितने का सामान नुकसान हुआ था? 15,000। टू परचेज अकाउंट, सामान खत्म, कितने का सामान नुकसान हुआ है? 15,000 का। ये पहली एंट्री होती है। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट करा 12,000 देने का, तो अब सेकेंड एंट्री इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। हम पूरे के पूरे 15,000 से इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री करते हैं और इस नुकसान को जो आपने डेबिट किया था अब हम खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम पैसा किससे मांगेंगे? अब हम पैसा मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। कितना पैसा मांगेंगे? 15,000। ये रही एंट्री। और अब फाइनल एंट्री, थर्ड नंबर, अब जाके इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा, तो आपको मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आएगा 12,000 और आपको लॉस हो गया, लॉस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आपको फाइनली कितने का नुकसान हो गया? 3,000 का। टू इंश्योरेंस कंपनी, ये इस प्रकार 3 एंट्री करनी होती हैं। और कभी टाइम मिला तो आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्चुअली इस एंट्री में कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट एज इट इज चल रहा है, बुक्स में चल रहा है, स्कूल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बट आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है एंट्री के अंदर। अभी चलते हैं आगे, 3 एंट्रीज करेंगे इंश्योरेंस की। और अगर मैं आपको वो करके दिखाऊं नेट एंट्री, आप में से कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि सर ये नेट एंट्री कैसे बनी, देखिए जरा। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट डेबिट और यहां पे लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट क्रेडिट, ये कट गया। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट, ये भी कट गया। नेट एंट्री बची बैंक डेबिट, P&L यानी लॉस डेबिट, और क्या बचा? टू परचेज। ये रही एंट्री, बैंक डेबिट, लॉस डेबिट, और क्या बचा? टू परचेज। बट आपको इस तरह से करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विड्रू, विड्रू मतलब ड्रॉइंग्स। 4,000 फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से निकाल के ले गया 4,000 कैश और बैंक से निकाल के ले गया 6,000। इसका मतलब देखा जाए तो टोटल ड्रॉइंग्स डेबिट, टोटल अमाउंट उसने कितना निकाला है? 10,000। थोड़ा सा निकाला है कैश टू कैश अकाउंट और थोड़ा सा पैसा निकाल के ले गया बैंक से। कितना निकाल के ले गया? 4,000 और बैंक से निकाल के ले गया 6,000। और आगे चलते हैं।
रिसीव्ड डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज। रिसीव्ड का मतलब पैसा मिला है, और जब भी डिविडेंड मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं, डिविडेंड हमेशा आपके बैंक अकाउंट में आता है। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना डिविडेंड आ रहा है? 2000 रुपए। टू इनकम है आपकी, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, एक इनकम बन गई आपकी। कितनी इनकम बन गई? 2000 रुपए। तो डिविडेंड की मैंने आपको एंट्री बता दी, और आगे चलते हैं। बस धीरे धीरे करके अपनी ट्रांजैक्शंस खत्म होने जा रही हैं। परचेज न्यू ऑफिस इक्विपमेंट 1 लाख, और उसके ऊपर कार्टेज पे करा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई असेट खरीदते हैं और उस पर अगर कोई खर्चा होता है तो वो खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। प्रिंसिपल को याद रखें। असेट खरीदते हैं, गुड्स की बात नहीं हो रही, असेट खरीदते हैं, और एट द टाइम ऑफ परचेज कोई भी एक्सपेंस होता है, इंस्टॉलेशन हो, कार्टेज हो, कोई टैक्स लगा हो, वो सब कुछ क्या कर देते हैं? उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो जरा एक बार एंट्री देखें। फाइनली ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब ऑफिस इक्विपमेंट 1 लाख का नहीं रहा, ऑफिस इक्विपमेंट हो चुका है 1,03,000 का। न्यू ऑफिस इक्विपमेंट हो गया 1,03,000। टू आपकी पॉकेट से जाएगा कैश, कार्टेज का नाम नहीं आएगा, हमेशा याद रखेंगे, कार्टेज का नाम नहीं आएगा। फिर नीचे लिखेंगे नरेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। पहले आराम से पढ़ते हैं कहना क्या चाहते हैं, फिर इस पॉइंट को जरा समझेंगे। बेटा आराम से देखो, इसके अंदर हमें क्या क्या लिखा हुआ है। परचेज आ न्यू मशीनरी। आपने सुना होगा पहले जमाने में होता था बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। आज भी होता है। आज इस प्रकार होता है कि अगर आपको न्यू कार खरीदनी है और अगर आपके पास पुरानी कार है तो आप पुरानी कार दे दो, थोड़ा सा पैसा और दे दो, और उसके बदले आपको ब्रांड न्यू चमचमकती हुई न्यू कार मिल जाती है। तो उसी की वो आपसे एंट्री पूछ रहे हैं कि सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। परचेज आ न्यू मशीनरी। न्यू मशीनरी है 1 लाख की, 1 लाख की न्यू मशीन है। बाई पेइंग 85,000 कैश। कैश में हमने कितना दे दिया? कैश में दे दिया 85,000। अब बाकी का कितना बच गया? बाकी का बचा 15,000। अब 15,000 के लिए क्या हुआ? बैलेंस इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। पुराना इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू 18,000 थी, आपने एग्रीड वैल्यू कितने में दे दिया? 15,000 में। यानी 15,000 रुपए के लिए आपने उसको एक पुरानी ओल्ड इक्विपमेंट था वो आपने पकड़ा दिया। बट ओल्ड इक्विपमेंट पता है कितने का था? ओल्ड इक्विपमेंट था 18,000 का, आपने दे दिया 15,000 में। 18 की चीज आपने उसको दे दी 15,000 में। तो इससे एक बात तो क्लियर है, पुरानी असेट थी 18,000 की, आपने उसको दे दी 15,000 में। साफ साफ 3,000 का हो गया लॉस। एक बात तो क्लियर है सर, लॉस आ गया 3,000 का। आराम से चलते हैं जरा। 3,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस। लॉस ड्यू टू एक्सचेंज या लॉस इन एक्सचेंज अकाउंट। ये तो हो गया सर 3,000 का नुकसान। आपकी पॉकेट से कैश जा रहा है। पहले तो आसान आसान ट्रांजैक्शन करते हैं। कैश जा रहा है, कैश जा रहा है 85,000 का। न्यू मशीन आ गई, न्यू मशीन आ गई तो आपने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीन कितने की है? मशीन है 1 लाख की। अब पुरानी इक्विपमेंट जा रहा है, ओल्ड इक्विपमेंट जा रहा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ओल्ड इक्विपमेंट अकाउंट। और आपको पता है ओल्ड इक्विपमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितने की थी? वैल्यू थी 18,000 की। 3,000 का लॉस हुआ, इसलिए आपने उसको 15,000 में दे दी। तो ये है दोस्तों बढ़िया सी परफेक्ट एंट्री। लॉस और एक्सचेंज आपको समझ आना चाहिए। हम चलते हैं आगे। डेप्रीसिएशन लगानी है 10% 2 महीने की। आइए पहले तो जरा डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं 2 मंथ्स। मशीन है 1 लाख की, 1 लाख पर सिर्फ 2 महीने की डेप्रीसिएशन लगानी है। 2 महीने की कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%।
तो जरा सॉल्व करें, ये एक जीरो से कट गया और ये आ गया 6, 6 से अगर हम इसे कट करते हैं तो डेप्रीसिएशन आ गया 10% फॉर 2 मंथ्स। मशीन की कॉस्ट है 1 लाख। दोस्तों पॉइंट में आंसर आ रहा है। 1 लाख को एक बार करके देखें, 1 लाख 1 लाख का 10% डिवाइड बाई 6, ये आ गया 1667। ये आ गई डेप्रीसिएशन। और आप सबको पता है डेप्रीसिएशन हमारे लिए होता है एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 1667 और हमारी मशीन की वैल्यू हो जाती है कम, टू मशीन अकाउंट। हमारी मशीन की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 1667 बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। नरेशन खत्म। और आगे चलते हैं। कमीशन रिसीव्ड, कुछ बातें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। रिसीव्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है एडवांस में। एक बात तो क्लियर है भाई, पैसा तो आ रहा है। ये लो पैसा आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, 17,000। अब एडवांस में आ रहा है तो इसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसीव्ड कमीशन अकाउंट। और आप सब बच्चों को पता होगा ये हमारी होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर बढ़ती है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये एंट्री हो गई कमीशन रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड कमीशन। कैश इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000। ब्रोकरेज कमीशन पे करा आपने 2% का, तो कैश आपने कहां लगाया है, शेयर्स के अंदर 50,000 और आपकी जेब से ब्रोकरेज चली गई है 2%। तो कैश अगर हम बात करें शेयर्स की, कैश इन्वेस्टेड शेयर्स, शेयर्स को हम बोलते हैं दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। तो आप लिख सकते हैं, शेयर्स भी लिख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। फिर आपने ब्रोकरेज दिया, ब्रोकरेज हमारे लिए हो गया एक्सपेंस, ब्रोकरेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और आपकी पॉकेट से क्या जाएगा, आपकी पॉकेट से जाएगा कैश। अब क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कर रखी है यहां पे फिर एक छोटा सा मुझे एरर दिख रहा है। कैश इन्वेस्ट करा है आपने शेयर्स में 50,000 और ब्रोकरेज देनी पड़ गई 2%। तो यहां पे दो अलग अलग बातें हैं, क्या शेयर्स 50,000 के खरीदे हैं या पैसा 50,000 लगाया है। तो पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कैश इन्वेस्ट करा है 50,000 और उसके बदले ब्रोकरेज देनी पड़ी, आपको कमीशन देना पड़ा 2%। अगर 2% 50,000 रुपए के ऊपर अगर मैं 2% निकालूं तो 1,000 रुपए का मुझे क्या देना पड़ा, ब्रोकरेज। तो मेरे पास टोटल कैश, आप बहुत प्रैक्टिकली चलना, टोटल कैश मैंने कितना लगाया था, 50,000। 1,000 तो मुझे ब्रोकरेज देनी पड़ी, तो मैं इन्वेस्टमेंट पता है कितनी खरीद पाऊंगा, शेयर्स खरीद पाऊंगा सिर्फ 49,000 के। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में थोड़ा सा एरर लग रहा है, बट जो भी पढ़ के समझ आ रहा है तो बेस्ट हमने कर दिया कि शेयर्स कितने के खरीदे, 49,000 के। और आगे चलते हैं। एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट होती है हमारी इनकम नहीं, हमारी क्या होती है, असेट। अभी तक पैसा मिला नहीं है। एक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक मिला नहीं है, तो हमने लिखा एक्रूड इंटरेस्ट असेट है डेबिट टू नॉर्मल इंटरेस्ट, हमारी इनकम होती है इंटरेस्ट अकाउंट। पैसा मिला नहीं है, कितना पैसा मिलना था, 12,000। ड्यू हो चुका है बट अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ, इसलिए हमारी ये क्या है, असेट, और ये क्या है, हमारी इनकम। रूल आपके सामने है। और आगे चलते हैं। अनएक्सपायर्ड, बेटा सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस आ रखी हैं। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस पे करा है 15,000। आप सब बच्चों को पता है आसान तरीका, पेड लिखा है, पेड का मतलब आपकी जेब से कैश जाएगा। कितना कैश जाएगा, 15,000। और क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एक असेट होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा,
15,000, खत्म, ये भी एंट्री खत्म। फिर लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दोस्तों लाइफ का मतलब होता है ड्रॉइंग्स, क्योंकि लाइफ किसकी होती है? प्रोप्राइटर की। इंसान की लाइफ होती है, ये उसका पर्सनल खर्चा है, तो ये होती है ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स आपने पे करी है 4800, तो हमेशा याद रखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस नहीं है, ये तो सर खर्चा है प्रोप्राइटर का, इसलिए हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 2। कैश लिखिए या बैंक। प्रैक्टिकली इंश्योरेंस प्रीमियम हमें बैंक से पे करना होता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? बैंक। और आगे चलते हैं, एक और वर्ड आ गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी हम कहां पे कंसिडर करते हैं? इनकम टैक्स भी प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है, तो उसको भी बोलते हैं ड्रॉइंग्स। टू बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स भी आप कैश में नहीं पे कर सकते। 15,000, तो इनकम टैक्स भी क्या होता है? ड्रॉइंग्स। ऊपर चलते हैं, इंश्योरेंस पेड फॉर ऑफिस बिल्डिंग। नॉर्मल खर्चा है इंश्योरेंस का, ये नॉर्मल खर्चा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस 2, ऑफिस की बिल्डिंग है। कैश लिखिए या प्रेफरेबली क्या लिखना चाहिए? बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस कहां पे करा रखी है? बिल्डिंग की। नॉर्मल खर्चा है 16,000। लो सर, ये भी खत्म कहानी। और चलते हैं, बस 2-3 ट्रांजेक्शन रह गए हैं, हमारा खत्म। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का सामान बेचा है 70,000 का और उस पैसे को इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस के अंदर। जब भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, आप सबको पता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में पैसा लगाया गया है, बस कैपिटल लाने की एंट्री। बेटा बिजनेस में आ रहा है कैश, अब वो कैश कहीं से भी आए और उसको बोला जाता है कैपिटल। आपने अपने घर का सामान बेचा और उस पैसे को लगा दिया बिजनेस में। घर से मुझे मतलब है नहीं, मैं सिर्फ कैपिटल बढ़ा दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और चलते हैं, कैश पेड, वर्ड मिल गया कैश पेड। एक बात तो क्लियर है, नीचे आएगा टू कैश अकाउंट, कितना आएगा? 25,000। अब ऊपर क्या आएगा? हमने पे करा है पायल को ऑन बिहाफ ऑफ पूजा, तो हमें पूजा को देना चाहिए था, हमने उसके बदले किसको दे दिया? उसके बिहाफ पे पायल को। तो मैं अपनी बुक्स में पायल का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पूजा का नाम, क्योंकि मुझे पैसा किसको देना था? पूजा को। वो तो उसने कहा है इसलिए मैंने पायल को दे दिया, बट अल्टीमेटली मुझे पैसा देना था पूजा को। मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा पूजा का नाम। नीचे नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू पायल ऑन बिहाफ ऑफ पूजा, बट यहां पे हमेशा किसका नाम आएगा? पूजा का जी। और आगे चलते हैं, अमाउंट ड्यू टू पंकज 15,000 हो गए बैड डेब्ट्स। आपको पता है बैड डेब्ट होता है एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा किससे लेना था? पंकज से। पंकज 15,000 रुपए, और मुझे लगता है स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं पंकज आया था जब हमने शायद कुछ सामान बेचा था, तो 15,000 के हो गए बैड डेब्ट्स। चेक रिसीव हुआ है 12,000 का, और आप सब बच्चों को पता है जब भी चेक मिलता है किससे मिल रहा है? विपिन से। डेट देखिए, डेट है 6 मई। हमेशा याद रखेंगे जब भी चेक रिसीव होता है आपको थोड़ा सा रुकना है, इस बात को समझना है क्या चेक हमने उसी दिन डिपॉजिट कराया है? कब मिला है चेक? 6 मई। क्या हमने 6 मई को डिपॉजिट कराया है या उसके बाद कराया है? इसके लिए जनरल एंट्रीज चेंज हो जाती हैं। पहले आगे चेक करते हैं। 12,000 का चेक मिला है विपिन से। आगे चलते हैं, क्या ये चेक डिपॉजिट कराया? आगे नहीं। तो 6 मई के बाद आगे दोस्तों 8 मई, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम विपिन वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक। इसका मतलब बैंक में डिपॉजिट कराया है किसी और दिन। तो वापस चलते हैं जरा, आज चेक मिला है, आज हम एंट्री करेंगे सिर्फ चेक मिला है, अभी डिपॉजिट नहीं कराया। चेक इन हैंड, कितने का चेक मिला है? 12,000 का। अभी चेक मेरे हाथ में है। टू, किससे मिला है? विपिन। 12,000 का चेक मिला है, अभी वो चेक मेरे हाथ में है, मैंने डिपॉजिट नहीं कराया। 2 दिन बाद 6 तारीख के बाद 8 तारीख को मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया।
यानी अब पैसा मेरे कहां पे आ गया है, बैंक में। अब जाके मेरे बैंक में कितना पैसा आया, कितने का चेक था एक बार देखें, 12,000 का। और आपके हाथ से पता है क्या चला गया, आपके हाथ से चला गया चेक, चेक इन हैंड। कितने का चेक था, 12,000 का। तो मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूं आपको। चेक आया और उसके बाद यहां पर चेक चला गया 12,000 का। अब चेक कहां जा चुका है, बैंक में, और आपके अकाउंट में कितने पैसे आ गए हैं, 12,000। बट आपको पता चला 10 मई को पता चला कि वो जो चेक रिसीव हुआ था वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है बाउंस, यानी जो भी एंट्रीज आपने अभी तक करी हैं उन एंट्रीज को खत्म करो। जितनी भी एंट्रीज आपने पास करी हैं उन एंट्रीज को क्या करना है, खत्म। खत्म करने का मतलब होता है रिवर्स। कैसे रिवर्स करेंगे, ध्यान से देखो। बैंक अकाउंट, अब आप ध्यान से देखेंगे यहां बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैंने कर दिया बैंक अकाउंट को क्रेडिट। ये एंट्री किस चीज की बता रहा हूं मैं, डिसऑनर की। जो भी चीज आपने करी है उसका उल्टा करना है। बैंक तो खत्म, अब क्या बचा, चेक। पहले चलते हैं पीछे। आप देखो चेक तो पहले ही डेबिट हो चुका है, चेक तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, विपिन। विपिन को करा था क्रेडिट, तो विपिन को कर देंगे डेबिट। बेटा चेक इन हैंड, अगर ध्यान से देखोगे चेक इन हैंड ऑलरेडी खत्म हो चुका था। यहां पे चेक इन हैंड हो रहा है क्रेडिट, यहां पे चेक इन हैंड हो रहा है डेबिट, तो वो ऑलरेडी कट चुका था। विपिन को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, तो ये एंट्री हो गई डिसऑनर की। हमेशा याद रखेंगे चेक और डिसऑनर में हमें कैसे कैसे मूव करना है आराम से। चलते हैं और आगे। सैलरी पेड, लो सर वर्ड क्लियर है, पेड लिखा है। आप बच्चे बस कंफ्यूज होते हो, बेटा पेड लिखा है तो एक बात तो क्लियर है, कैश जा रहा है। कितना, 28,000। अब कंफ्यूजन ये होती है सैलरी लिखें या मोहन। हमारा एक्सपेंस किस चीज का है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है सैलरी का, तो आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। मोहन से मुझे मतलब नहीं है। 28,000 ये लीजिए सर, एंट्री हो गई। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड लिखा है, वही सेम कहानी, कैश अकाउंट डेबिट। अब हम कमीशन का नाम लिखेंगे। हमें इंसान से मतलब नहीं है कि विजय से कितना पैसा मिला, उससे मतलब नहीं है, क्या मिला है, कमीशन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जहां पे मिस्टेक हो जाती है बच्चों की। और आगे चलते हैं। रिसीव्ड 18,000 फ्रॉम अक्षय आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10%। बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, मुझे समझाना पड़ेगा आपको। पहले आराम से आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड पैसा मिला है 18,000। ये लो मैं यहां पर आपको पहले दिखाता हूं। पैसा मिला है तो मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट। बहुत आराम से चलेंगे। कितना पैसा मिला है, 18,000। और क्योंकि डिस्काउंट है, अलाउइंग डिस्काउंट, मैंने बताया था जहां जहां कैश आता है उसके साथ साथ आता है डिस्काउंट। टू किससे पैसा मिला है, अक्षय। अब सर दिक्कत है कुछ और, अब समझते हैं सर दिक्कत क्या है। दोस्तों डिस्काउंट है 10% का, डिस्काउंट है 10% का और अमाउंट मिला है 18,000। जैसे मैं आपको बताऊं, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कितना अमाउंट लेना था, इतना पता है कि डिस्काउंट कितना है 10%। एक्चुअल अमाउंट कितना लेना था अक्षय से नहीं पता। डिस्काउंट है 10% का और 10% के बाद आपको टोटल कितना पैसा मिला है, 18,000। ये है इक्वेशन, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। कितना अमाउंट अक्षय से टोटल लेना था वो नहीं पता। अक्षय ने आपकी पॉकेट में कितने रुपए दिए, 18,000, और 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% टोटल का। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, x माइनस 10% ऑफ x, 10% किसका, x का, इज इक्वल टू 18,000। और अगर आप बच्चे फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा x का 20,000। इट मींस, अच्छा पॉइंट था, इट मींस अक्षय से लेने थे 20,000, उसने हमें 2,000 10% का डिस्काउंट दे दिया और फाइनली कितने पैसे मिल गए मुझे, 18,000। तो ये अच्छा पॉइंट था। और चलते हैं। बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, हमारे लिए दोस्तों एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट।
और पैसा आपके बैंक से कट जाएगा टू बैंक अकाउंट 15,000 15,000। लास्ट एंट्री है दोस्तों, लास्ट एंट्री आज की 43 एंट्रीज जो ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी वो सारी एंट्री मैंने वन बाय वन दोस्तों आपके साथ डिस्कस कर ली है। लास्ट एंट्री है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, आराम से पॉज करके समझ के इन 43 एंट्रीज को आपको समझ के चलना है। आइए जरा, क्वेश्चन में लिखा है पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। ये क्या होती है ओपनिंग जर्नल एंट्री? यानी सर जब साल हमारा नया साल शुरुआत होती है, नए साल की जो पहली डेट होती है 1 अप्रैल, उस दिन जो पहली एंट्री पास होती है उसे कहते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। अब इसमें क्या क्या लिखा है, बड़ी सारी असेट्स हैं, नीचे लायबिलिटीज भी दे रखी हैं, और जो डिफरेंस आता है वो आता है डिफरेंस कैपिटल के अंदर। तो आइए जरा एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मैसर्स गुप्ता क्रिएशंस आर, 1 अप्रैल को सबसे पहले कैश है, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना है 80,000, सारी असेट्स को डेबिट करेंगे। बैंक में पैसा पड़ा है 16,000, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा पड़ा है 16,000। अभी देखना क्या डिफरेंस आएगा। स्टॉक पड़ा है 4,000 का, स्टॉक सारी की सारी असेट है, स्टॉक है 4,000। डेटर है राहुल, राहुल से पैसा लेना है, नाम पता है तो मैं नाम लिखूंगा राहुल, राहुल से कितना पैसा लेना है 15,000, ये हमारे डेटर हैं। बिल्डिंग है 6 लाख की, ये लो बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट 6 लाख, सारी की सारी असेट्स को क्या करना है डेबिट। इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, इन्वेस्टमेंट 40,000। फिर क्या खरीदा, फर्नीचर, पुराना चल रहा है कुछ भी नहीं खरीदा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर कितने का है 50,000। अब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज होती हैं क्रेडिट, लायबिलिटीज होती हैं क्रेडिट। क्रेडिटर्स, पूजा, पूजा है क्रेडिटर, कितने की है पूजा को अमाउंट देना है 80,000। बैंक लोन, बैंक से आपने लोन ले रखा है, लोन ले रखा है 1,50,000 का। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या नहीं पता आपको इस क्वेश्चन में, ये नहीं पता कि कैपिटल कितनी है, तो बस यही आपको ढूंढना होता है। ओपनिंग एंट्री के अंदर आपको क्या ढूंढना होता है, कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो डिफरेंस आया वो कहां पे आएगा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री में हम यूजुअली क्या निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट। और मेरी बात बहुत ध्यान से याद रखेंगे, कुछ स्कूल्स के अंदर कैपिटल गिवन होती है, एक इनमें से एक असेट मिसिंग होती है और उस असेट का नाम होता है गुडविल। तो याद रखेंगे, नीचे डिफरेंस आ रहा है तो क्या लिखेंगे कैपिटल, अगर ऊपर असेट कोई मिसिंग है तो वहां लिखेंगे गुडविल अकाउंट, हमेशा याद रखेंगे। अब जरा टोटल करके माइनस करें एक बारी, और मेरे साथ सारी एंट्रीज खत्म। 80,000, 16,000, 4,000, 15,000, 6 लाख, 40 और 50, 90,000, 8,05,000 माइनस 80,000, 1,50,000। फाइनल आंसर आ रहा है 5 लाख। तो ये आ गई आपकी कैपिटल अकाउंट। और दोस्तों यहां से ये हो गई सारी की सारी दोस्तों एंट्रीज खत्म। आपसे फिर रिक्वेस्ट है दोस्तों, 43 की 43 एंट्रीज पहले अपने आप ट्राई कीजिए। कुछ एंट्रीज अच्छी थी जिसके अंदर एक्स वेक्स मानना पड़ा, दोबारा से रिवाइज करेंगे। जनरल एंट्रीज का बेसिक और टेक्निकल दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट खत्म। अलविदा लेता हूं दोस्तों, आज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।